afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। Afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। करो करो, जल्दी ज्वाइन करो बच्चों आप लोग। ऑलराइट बच्चों, ग्रुप में आइए। एक लिंक भेजा है मैंने आज आपको वेदर वर्ड्स का। वो आधा अधूरा हमारा काम हुआ था, उसको आज निपटा देते हैं। वेदर वोकैब नाम से ये जो लिंक है बच्चों, ये ओपन कीजिए। लिंक खुल गया आप में से सबका? Yes, sir. खोल लिया. ठीक है। Yes, sir. इसमें कुछ वर्ड हमने पुरानी लिस्ट में से किए थे, कुछ इसमें से करेंगे बच्चों। जो वर्ड है रेनबो, अभी भी आप लोग ज्वाइन कर ही रहे हो। यस प्लीज़। तो हम कर रहे हैं वेदर वोकैब, और हमने शब्द लिया है रेनबो। सबको पता है इंद्रधनुष का अर्थ होता है। विशेष रूप से मैं एक और ऐप मैंने खोली हुई है साथ में, और मैं ये प्रयास मेरा ये है कि आपको बने बनाए ऐसे सेंटेंस मिल जाएं जिससे आपको कोई कठिनाई ना हो और याद भी आसानी से हो जाए बच्चों। तो रेनबो का आप लिखिए, इंद्रधनुष होता है, सबको पता है। एवरीवन लाइक, एवरीवन लाइक्स, एवरीवन की स्पेलिंग सबको पता होगी, EVERY, एवरी वन, ONE 1। एवरीवन लाइक्स, LIKES, लाइक्स द कलर्स, COLOURS, कलर्स ऑफ दी, इसके साथ आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे हम बच्चों, ऑफ दी रेनबो, RAINBOW, रेनबो। एवरीवन लाइक्स द कलर्स ऑफ द रेनबो, हर किसी को इंद्रधनुष के रंग पसंद आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे आइए, ओवरकास्ट। ओवरकास्ट होता है बच्चों बादलों का छाया हुआ होना, बादलों का छा जाना। घटाटोप जिसको कहते हैं, आप एक सिंपल सा एग्जांपल लें, स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स। जिनको समझ में नहीं आए, बाद में ये वीडियो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ये वीडियो देख लेना। इसमें चूँकि साथ ही साथ मैं एक दूसरी ऐप चला रहा हूँ, तो ये सेंटेंस मोस्टली आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए, कुछ सेंटेंस अगर मैं अपनी तरफ से मॉडिफाई करके लिखवा रहा हूँ,
तो उनमें अगर कुछ समझ में नहीं आए तो वो आप पूछ सकते हो। ओवरकास्ट का आप लिखिए स्काई, SKY स्काई, इज IS इज, ओवरकास्ट OVERCAST ओवरकास्ट, विद WITH विद, क्लाउड्स CLOUDS क्लाउड्स। स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स। नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों। ड्राई छोड़ दो। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हमने किया है पुरानी लिस्ट में, नहीं किया है। नमी, ह्यूमिडिटी लिख लीजिए। वातावरण में नमी का होना इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। नमी, ह्यूमिडिटी का अभिप्राय है नमी। लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। एटमॉस्फेयर, एटमो ATMO एटमोस्फेयर SPHERE। मैं फिर से पूरी स्पेलिंग बता रहा हूँ। एटमॉस्फेयर ATMO SPHERE एटमॉस्फेयर, इज IS इज, फुल FULL फुल, ऑफ OF ह्यूमिडिटी HUMIDITY ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ ह्यूमिडिटी, वातावरण में नमी ही नमी है। नेक्स्ट, वाइंड छोड़ दो। आई डोंट थिंक वाइंड कोई पूछेगा आपसे। फोग, FOG फोग, कोहरा जिसे कहते हैं बच्चों, फोग। एग्जाम्पल लिखिए। देयर वाज फोग THERE, देयर वाज WS वाज, देयर वाज फोग ऑन ON द THE द, देयर वाज फोग ऑन द स्क्रीन SCREEN स्क्रीन SCREEN स्क्रीन। स्क्रीन पर कोहरा जमा हुआ था, स्क्रीन पर कोहरा जमा हुआ था। किसी के समझ में नहीं आई ना, मेरे से पूछ लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और काफ़ी टाइम लग रहा है हमारा इसमें, तो ये व्यर्थ ना जाए। ये रिपीट कर दो। हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ। फोग है, देयर वाज फोग, ये समझ में आया आपकी मैंने क्या बोला है? देयर वाज फोग FOG फोग ऑन द स्क्रीन SCREEN स्क्रीन। देयर वाज फोग ऑन द स्क्रीन। आप विंड स्क्रीन भी कर सकते हो, WIND ये वर्ड और लगा लें तो उससे गाड़ी की स्क्रीन हो जाती है। गाड़ी का जो सामने वाला शीशा होता है ये उसके लिए आता है विंड स्क्रीन। अब क्लियर है? यस सर। ये नहीं है बेटा, सच बताओ। यस सर। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों। लाइटनिंग, लाइटनिंग होता है बिजली का कौंधना, बिजली का चमकना, लाइटनिंग। लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। कोई ज्वाइन करना चाहता है मैं करा दूं एक बार। लाइटनिंग का एग्जाम्पल लिखिए बच्चों। व्हेन देयर इज रेन, रेन वर्षा के लिए आता है, आप सबको पता है। WHEN व्हेन, देयर THERE देयर, व्हेन देयर इज रेन
We often see lightning. We often, W-E-V, often, O-F-T-E-N, often, C-S-E-E-C, lightning, L-I-G-S-T-N-I-N-G, lightning. जब भी वर्षा होती है हम प्राय विद्युत को कौंधते हुए या चमकते हुए देखते हैं. When there is rain, कोमा लगा के आगे लिखें, there is lightning. जब भी वर्षा होती है बिजली चमकती है. We see lightning, आप ऐसा शायद मैंने लिखा है, we see lightning, हम विद्युत को चमकते हुए देखते हैं. We see lightning. नेक्स्ट वर्ड पे आइए, थंडर, बादलों का गरजना. ये लिस्ट अच्छी है बच्चों. थंडर, बादलों का गरजना. आप लिखिए बच्चों, द क्लाउड्स, THE, द. इसको द जब मैं बोलता हूं तो आप समझ लेना दी बोला जा रहा है, ठीक है. ये मेरी आदत बनी हुई है और इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन भी यही होता है, द, THE, द. द क्लाउड्स, CLOUDS, क्लाउड्स, CLOUDS, क्लाउड्स. द क्लाउड्स थंडर्ड, THUNDERING, थंडर्ड. सॉरी, ING मत लिखिए, थंडर्ड सेकंड फॉर्म बना लो वर्ब की. THUNDERED, थंडर्ड. द क्लाउड्स थंडर्ड and it, it started, STARTED, started. The clouds thundered and it started raining, RAINING, raining. The clouds thundered and it started raining. बादल गरजे और वर्षा होनी शुरू हो गई. नेक्स्ट वर्ड पे आइए, थंडरस्टॉर्म. ये वही होता है बिजली की गर्जना के साथ और बिजली के चमकने के साथ बादल की गर्जना के साथ वर्षा का होना. नेक्स्ट वर्ड पे आइए, ट्रॉपिकल. चलो लिख लो, ट्रॉपिकल. ट्रॉपिकल होता है बच्चों उष्ण कटिबंधीय. जो जियोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से समझते होंगे ट्रॉपिकल क्या होता है. ट्रॉपिकल होता है उष्ण कटिबंधीय. और इसका वाक्य में प्रयोग लिखिए, ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर हम पहले भी लिख चुके हैं, TROPICAL, ट्रॉपिकल. एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर. ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर does not suit, DOES, does not, 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 does not suit, SUIT, suit. Tropical atmosphere does not suit everyone, EVERY, ONE, everyone. Tropical atmosphere does not suit everyone, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वातावरण सबके लिए सही नहीं रहता. मॉइस्चर भी होता है नमी का होना बच्चों. मॉइस्चर, नमी का होना, लिख लो. मॉइस्चर मैंने नमी का होना. With Angel Broking, open an account in just 5 minutes and enjoy lifetime free equity delivery trades. आप सीधा सा एक एग्जाम्पल लिख लो, देर इज मॉइस्चर इन दी एयर. देर इज मॉइस्चर इन दी एयर, हवा में नमी है. मॉइस्चर की स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है, MOISCHUR.
TURE मॉइस्चर। नेक्स्ट लिखिए बच्चों हेल। हेल ओले होते हैं, जो वर्षा में जो बर्फ़ की बूंदें पड़ती हैं उनको ओले कहते हैं। आप एग्जाम्पल लिखिए। हेल आप लिखो चिल्ड्रन इंजॉय हेल स्टॉर्म्स। आप ऐसा कर लो, चिल्ड्रन CHILDREN चिल्ड्रन इंजॉय ENJOY इंजॉय हेल स्टॉर्म HAILSTORM हेल स्टॉर्म। बच्चों को ओलों के साथ तूफ़ानी वर्षा भाती है या पसंद आती है। चिल्ड्रन इंजॉय हेल स्टॉर्म। स्टॉर्म तूफान होता है, सबको पता है। आप एक एग्जाम्पल लिख लो, देयर वाज ए स्टॉर्म लास्ट नाइट। देयर वाज ए स्टॉर्म लास्ट नाइट। कल रात एक तूफान आया। हो गया। नेक्स्ट लिखो गेल, जिसको आप आंधी कहते हो। आंधी हवा का तेज झोंका। यस प्लीज, आंधी कह लो। आंधी, स्टॉर्म तो हो गया तूफान बहुत तेज, आंधी उससे थोड़ा कम, आंधी हो गया गेल। एग्जाम्पल लिखिए, द शिप THE द शिप SHIP शिप। द शिप lost 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 its 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 path PATH path। The ship lost its path in the gale in the 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 gale GALE gale। मैं थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, जैसे ये ऐप में दिए गए एग्जांपल, जो मुझे लगता है कि आपको आसानी से याद रह जाए, याद करने में आसान भी हो। सागर के जहाज ने आंधी में अपना मार्ग खो दिया। नेक्स्ट आइए कोल्ड फ्रंट पे। ठंडी हवा का सीधे आकर टकराना, उसको हम कोल्ड फ्रंट कहते हैं बच्चों। ठीक है, आप एक सीधा सा एग्जाम्पल लिख लो, आई वाज इन फ्रंट ऑफ द कोल्ड। आई वाज इन फ्रंट ऑफ द कोल्ड फ्रंट। ये तो 2 बार फ्रंट हो गया फिर। ठीक है, आप दूसरा एग्जाम्पल बनाओ, इट इज़ बैड फॉर हेल्थ। इट इज़ बैड फॉर हेल्थ टू बी इन दी कोल्ड फ्रंट। टू बी इन दी कोल्ड फ्रंट। इट इज़ बैड फॉर हेल्थ टू बी इन दी कोल्ड फ्रंट। ठंडी हवा के सामने सीधे बैठना, मतलब ठंडी हवा के सामने होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पुनः सुनिए, मैं दोहरा देता हूँ, इट इज़ बैड फॉर हेल्थ टू बी इन दी कोल्ड फ्रंट। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, कोल्ड स्नैप। अचानक ठंड का मौसम आ जाना, मतलब कई बार ये होता है ना, वर्षा के दिनों में जैसे कई बार क्या होता है, अचानक से ठंड लगने लगती है, जैसे सर्दियाँ आ गई हों, जैसे मौसम बदल गया हो।
परंतु एक्चुअली वो मौसम बदलता नहीं है, वो एक अल्पकालीन व्यवस्था होती है प्रकृति की, उसके बाद फिर से सामान्य मौसम हो जाता है। तो अचानक शीत ऋतु का आ जाना, उसको हम कोल्ड स्नैप कहते हैं। आप एग्जाम्पल लिखिए। लास्ट वीक, LAST लास्ट वीक, WEEK वीक, लास्ट वीक, कोमा लगा के आगे लिखें। देर वाज ए कोल्ड स्नैप, देर वाज ए कोल्ड स्नैप इन नॉर्थ इंडिया। लास्ट वीक देर वाज ए कोल्ड स्नैप इन नॉर्थ इंडिया। पिछले सप्ताह उत्तरी भारत में अचानक सर्द ऋतु आ गई, या सर्द ऋतु का अचानक आना हुआ, या अचानक सर्दी हो गई। आइस स्टॉर्म आप छोड़ दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गस्ट पे आइए। अगर किसी का कुछ छूट जाता है बच्चों तो साथ ही साथ पूछते रहना, ऐसा ना हो ये सारी मेहनत खराब चली जाए। गस्ट होता है बच्चों हवा का झोंका, मतलब रह रह के झोंके आना हवा के। ठीक, एक झोंका नहीं है, रह रह के झोंके आना, बार बार झोंके आना। आप एग्जाम्पल लिखिए। द वाइंड वाज ब्लोइंग इन गस्ट। द वाइंड, द का सबको पता है, वाइंड WIND वाइंड, वज WAS वज, ब्लोइंग BLOWING ब्लोइंग। द वाइंड वाज ब्लोइंग इन इन गस्ट्स GUSTS गस्ट। हवा झोंकों के रूप में बह रही थी, या हवा के झोंके रह रह कर आ रहे थे। नेक्स्ट रिपीट करना है एक बार। हाँ, द वाइंड वाज ब्लोइंग, द वाइंड TH द। वैसे भी ये ऐप में दिख जाएगा आपको, ये वीडियो देखोगे ना, ये एग्जाम्पल मैंने जो का तो लिया है। लिखिए आप, द TH द वाइंड WIND वाइंड वज WAS वज ब्लोइंग BLOWING ब्लोइंग इन इन गस। गस की स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है, GUST गस। बहुवचन में बना लो, इसके S और लगा लेना, इन गस। द वाइंड वाज ब्लोइंग इन गस। हवा रह रह कर झोंकों के रूप में बह रही थी, या हवा के झोंके रुक रुक कर आ रहे थे। नेक्स्ट वर्ड लिखिए, हरिकेन। हरिकेन होता है बच्चों तूफान, विशेष रूप से जो घुमोगा तूफान होता है ना, हरिकेन कहते हैं उसको। और ये सागर में बहुत चलते हैं। ठीक है, समुद्री तूफान आप कह सकते हो, सागर में बहुत चलते हैं। जैसे हवा एक ही जगह कई बार जब तूफान या आंधी आती है तो घूमने लग जाती है, उनमें जो वस्तु फंस जाती है वो भी चारों ओर घूमने लग जाती है। उस तरह की जो प्रचंड वायु होती है उसको हम हरिकेन कहते हैं। आप एग्जाम्पल लिखिए, इसी का रख लो, ऐप वाला ही। द हरिकेन, हरिकेन की स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है, द और लगा देना आपने। द हरिकेन HURRICANE हरिकेन। द हरिकेन टोर अप TORE टोर अप UP अप, टोर अप सेवरल। सेवरल की जगह आप मैनी कर लो, MANY मैनी। द हरिकेन टोर अप मैनी ट्रीज, TREES ट्रीज, मैनी ट्रीज। फुल स्टॉप लगा लो बस, छोटा ही एग्जाम्पल बनाओ। द हरिकेन टोर अप मैनी ट्रीज, तूफान ने बहुत सारे पेड़ उखाड़ दिए। किसी का कुछ छूटता है तो साथ ही साथ पूछता रहे। टोर क्या होता है? हाँ, दोबारा बोल देता हूँ। टोर हो गया? हो गया सर। टोर क्या होता है? उखाड़ना। टोर उखाड़ना होता है, चीर देना, फाड़ देना, उखाड़ देना। टोर, टोर अप साथ में चलेंगे, इसकी प्रपोजिशन ये साथ में चलेगी। टोर अप दोनों का मतलब उखाड़ देना होता है।
नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों, बामी, BALMY, बामी। बामी होता है बच्चों सुहावना, राइट। बामी होता है सुहावना। जब मौसम के लिए इसका प्रयोग करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है सुखदायक, सुहावना, जो जो हमें सुख पहुंचाए, जो हमें अच्छा लगे, वो सुहावना। आप लिखिए, इट वॉज, it was, it was a balmy, BALMY, balmy. It was a balmy morning, MORNING, morning. It was a balmy morning today, TODAY, today. It was a balmy morning today. आज सुबह बहुत ही सुखद सुबह थी। आज सुबह का समय बहुत ही सुखद था, आप ऐसा भी कह सकते हो। या आज सुबह का मौसम बहुत ही सुखद था, आप ऐसा भी कह सकते हो। बामी मॉर्निंग का अभिप्राय है उस समय मौसम बहुत सुखद था, सुहावना था। नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों, फ्रोस्ट, पाला। पाला जिसको कहते हैं, जो जमा हुआ मिलता है ना, वो पाला, फ्रोस्ट। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल लिखिए आप। ये ऐप तो खुल नहीं रही, मैं अपने पास से लिखवा देता हूँ। आप लिखिए एग्जाम्पल बच्चों, देयर इज हैवी फ्रोस्ट, देयर इज THERE, देयर इज IS, देयर इज हैवी HEAVY, हैवी। देयर इज हैवी फ्रोस्ट, FROST, हैवी फ्रोस्ट in India. There is heavy frost in India in December. In December, 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 full stop. There is heavy frost in India in December. यानी कि दिसंबर में भारत में बहुत पाला पड़ता है। कोई ज्वाइन करना चाहता है? मैं एक सेकंड ज्वाइन करा। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, स्मॉग। स्मॉग होता है बच्चों धुएं और कोहरे का मिला जुला रूप। ये प्रदूषण को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है ये वर्ड, धुएं और कोहरे का मिला जुला रूप, जिसमें दृश्यता कम हो जाती है। मतलब आंखों की देखने की शक्ति कम हो जाती है, दूर तक दिखाई नहीं देता। स्मॉग होता है धुएं और कोहरे का मिश्रण। सर प्रदूषण भी कह सकते, सीधा प्रदूषण तो खैर नहीं कह सकते, क्योंकि प्रदूषण के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हालांकि यह प्रदूषण करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर यह पूरा का पूरा प्रदूषण होता भी नहीं है, इसके बारे में हवा ज़्यादा है। देखिए, जब धुआं, कोहरा अपने आप में कोई प्रदूषण नहीं होता बच्चों, इसमें कोहरा मिला होता है, राइट। लेकिन कोहरे के साथ कुछ धुआं भी मिल जाता है, तब यह प्रदूषणकारी हो जाता है और इसमें दृश्यता कम हो जाती है। आप एग्जाम्पल लिखो, स्मॉग, SMOG, स्मॉग इज, IS, इज, smog is a common problem, COMMON, common problem, PROBLEM, problem. Smog is a common problem in Delhi, in Delhi, 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 in Delhi in winter, in winter, 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 full stop. Smog is a common problem in Delhi in winter, यानी कि सर्दियों में दिल्ली में स्मॉग की समस्या एक सर्वविदित समस्या है, साधारण सी समस्या है।
बार बार होने वाली समस्या है। विंटर आ गया, सर्दियों का मौसम, सबको पता है। यस प्लीज, विंटर सर्दियों का मौसम। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिखो। एवरीवन वेट्स फॉर विंटर, एवरीवन वेट्स फॉर विंटर, EVERYONE, एवरीवन वेट्स, WAITS वेट्स, फॉर FOR विंटर, WINTER विंटर, फुल स्टॉप। हर कोई सर्दियों की प्रतीक्षा करता है। स्टॉर्म सर्ज, इसको छोड़ दें आप, ये कोई पूछने वाला है भी नहीं। वैसे तूफान का आना, इसका अभिप्राय यही होता है, तूफान का चलना। विंड चिल, सर्द ऋतु की ठंडी हवा, ये भी कोई शायद नहीं पूछेगा, विंड चिल। नेक्स्ट, ईस्टर्लीज, ये लिख लो बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज होता है पूर्व दिशा से चलने वाली पवन, जिसको पूर्वाई कहते हैं। पूर्वाई लिख लो। ईस्टर्लीज होता है पूर्व दिशा से चलने वाली पवन। एग्जाम्पल लिखिए। ईस्टर्लीज, एक सेकंड रुको, इसका कोई खास यूज हो सकता है। A cold easterly wind, easterlies, a cold easterly was blowing, a cold easterly was blowing early morning, a cold easterly was blowing early morning today, early morning today, a cold easterly was blowing early morning today। आज सुबह जल्दी, यानी कि आज प्रातः एक ठंडी पूर्वाई चल रही थी। नेक्स्ट वर्ड पे आइए बच्चों, किसी का छूटता रहता है तो पूछ ले भाई। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, वर्ड है सर्ज। सर्ज होता है बच्चों हिलोरा, हवा के लिए आता है वैसे तो। हिलोरा प्रवाह, पानी का और हवा का जो प्रवाह होता है, जो हिलोरा होता है, उसके लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। द वाटर्स, आप एग्जाम्पल लिखिए। द वाटर, THE, द वाटर, WATER, द वाटर सर्ज्ड, SURGED, सर्ज्ड, फोर्थ, FORTH, फोर्थ, द वाटर सर्ज्ड फोर्थ, पानी हिलोरे लेकर आगे बढ़ा। मेरे ख्याल से रोक दो बच्चों, काफी हो गया काम। सर रिपीट करना है। लास्ट वाला। यस सर। सर्ज होता है, देख पहले तो समझ लो बच्चों, सर्ज होता है हिलोरा, झोंका, जैसे हवा का आता है, पानी का आता है। पानी भी तो हिलोर खाते हुए आगे बढ़ता है, उसी तरह से हवा भी हिलोर खाते हुए आगे बढ़ती है। तो हमने एग्जाम्पल पानी का बनाया है, आप हवा का भी बना सकते हैं, राइट। तो हमने जो एग्जाम्पल बनाया है वो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। द, THE, द वाटर, WATER, वाटर सर्ज्ड, स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है, इसके बाद में ED और लगा दें, SURGED, सर्ज्ड फोर्थ, FORTH, फोर्थ। फोर्थ मैंने होता है आगे की ओर, आगे। सर्ज मैंने हिलोरा खाकर, यानी कि पानी हिलोरा खाकर आगे की ओर बढ़ा। अब बताइए, किसी को कुछ पूछना है?
नहीं पूछना। लगे रहिए इनमें, 2 दिन में हम इसे कवर कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसमें टाइम हमें लगाना ही पड़ेगा बच्चों। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो बुक लेके सामने आपको सारे एक क्लास में पढ़ाए जा सकते थे, लेकिन अब एक एक स्पेलिंग आपको बतानी पड़ती है तो उसमें टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, आप अच्छे से तैयार सर करना। हाँ सर बेटा। एग्जाम आएंगे फर्स्ट सेम। बेटा फर्स्ट सेम का तो वो आया तो है जुलाई का, मैंने डाला तो है ग्रुप में आपकी। सर फाइनल है क्या वो डेट शीट? ये मान के चलो आपकी फाइनल है। हो सकता है, देखो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वो 2 दिन आगे पीछे भी कर दे या फिर बिल्कुल भी परीक्षा नहीं लेना चाहे। लेकिन इस बार मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का मूड है परीक्षा लेने का, तो आप अपनी तरफ से तैयारी रखो बच्चों। किसी को कुछ पूछना है? थैंक नो यू। सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।